धन्यवाद का पात्र है वो प्रेस का पत्रकार, उसने अपनी मां से जन्म लिया है। धन्य है वो कोक, क्योंकि तलवार की धार में वो ताकत नहीं हो सकती जो कलम की धार में ताकत होती है। ए मेरे ईमानदार पत्रकार, इस किसान की आवाज को केवल तू समझता है। जब ये प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है तो किसान ही वो संगठन है, वो चीज है, वो जाबाज है कि वो गिरा भी सकता है। मोदी जी छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, लेडीज हैं, सब लोग यहाँ परेशान हैं। यहाँ कोई पिकनिक मनाने नहीं आया, सभी लोग यहाँ परेशान हैं। और आप बात संशोधन की कर रहे हो, संशोधन वहाँ होता है जहाँ कमी होती है। आज बिल बना, संशोधन होते हैं सालों साल बाद। आज बिल बना, बिल बनने के आप कुछ दिन बाद ये कह रहे हो हम 20 संशोधन के लिए तैयार हैं, हम 10 संशोधन के। संशोधन नहीं चाहिए। आप किसानों को बुलाओ, उन्हें यहाँ समझाओ ना, पुल पर आके उनको आके पुल पर बताओ कि इस किसान बिल में ये फायदा है, कुछ तो फायदा हो। कोई फायदा कुछ नहीं है। ये सब बड़े पूंजीपतियों के लोग हैं, ये चुनाव में इनके पैसा खर्च करते हैं, सब वही लोग हैं। ये इनकी मंशा जो है, ये जो हमें चरण सिंह जी ने जमीन दे रखी है थोड़ी बहुत, इसे लेने के चक्कर में। और मैं बताऊं आपको, हमें किसान तो चलो करेगा जो करेगा, किसान तो जो करेगा वो तो करेगा बेचारा, लेकिन इतनी महंगाई बढ़ जाएगी आप लोग सर्वाइव नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखना आप जी। तो मतलब कब जाने का इरादा है आपका? अगर सरकार नहीं मानी तो आप कितने टाइम रुक सकते हैं यहाँ पर? जी देखिए, सबसे पहले तो मेरा नाम मास्टर उदयवीर सिंह, मैं गांव गढ़ी कांगरान, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ। बहुत ही एक गरीब छोटे किसान का बेटा हूँ। आज मैं अपने भाइयों के बीच में हूँ। ये सिंहों की औलाद हैं, ये सिंह की औलाद हैं। ये देश जब तक कानून फतेह नहीं होगा ये रुकेगी नहीं। देखिए, संशोधन से मतलब क्या है? जो व्यवस्था बिगड़ जाती है उसका संशोधन किया जा सकता है, सरकार का ये कहना है। लेकिन हमारा ये मानना है कि देखिए, बिगड़ी हुई बात को ही संवारा जा सकता है। देखिए, कानून में बिगाड़ है तो दोबारा अध्यादेश लाइए ना। इस देश का कानून है, संविधान का नियम है, संविधान के दायरे में यह बात आती है। अगर किसी वजह से कोई गलत कानून बन भी गया तो अध्यादेश लाइए दोनों सदन में, वो हो जाएगा। देखिए, अब एक बात और देखिए आप, देखिए मैं पहले साधुवाद देना चाहता हूं अपने पत्रकार भाइयों को। ये कर्मनिष्ठ हैं, ईमानदार हैं, ये कर्तव्यनिष्ठ हैं। आज हमारे बीच में दिनों रात खड़े हैं। धन्यवाद का पात्र है वो प्रेस का पत्रकार, उसने अपनी मां से जन्म लिया है। धन्य है वो कोक, क्योंकि तलवार की धार में वो ताकत नहीं हो सकती जो कलम की धार में ताकत होती है। ए मेरे ईमानदार पत्रकार, इस किसान की आवाज को केवल तू समझता है। आप देखिए, आप अगर इस भाजपा सरकार से ये किसान एक सवाल करे, एक सीधा सवाल है, बिल्कुल चंद सेकंडों में मैं बात खत्म कर रहा हूं। एक सीधा सा सवाल है, देखिए आज भाजपा पूर्ण बहुमत में किसने बनाई? हमने देश के किसानों ने। जो किसान आज सड़कों पर चिल्ला रहा है, देखिए जिसको अन्नदाता कहते हैं, धन्य है वो अन्नदाता। जब ये प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है तो किसान ही वो संगठन है, वो चीज है, वो जाबाज है कि वो गिरा भी सकता है। मोदी जी, माननीय मेरे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूं कि फरियाद करता हूं, आप तीनों काले कानून वापस ले लीजिए। इस किसान के दिल और मन की बात को रख लीजिए। आज भी समय है, आज भी सवाल खड़ा है, आज भी इज्जत है। देखिए, उन मेरे पत्रकार भाइयों की बात मानिए, उन किसान भाइयों की, मेरे किसान जो मेरे बाप हैं उनकी बात मानिए। आप इस काले कानून को वापस ले लीजिए, एमएसपी पर गारंटी दे दीजिए, लिखित कानून बना दीजिए। मेरे बड़े सर जी, मेरे अध्यक्ष, मेरे सब कुछ, मेरे मौला नरेश टिकैत जी, आज देखे किस कदर लगे हुए हैं। आप सब समाज सेवा में किस कदर लगे हुए हैं, किस लिए? इस अन्नदाता के लिए। आप ये काला कानून वापस ले लो। आज देश की आवाज है, आज हर नौजवान, हर वर्ग की आवाज है। आपने पूछा था कि यहां से आप जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। द्वार बलि का खोल चल भूडोल कर दे, एक हिमगिर एक सिर का मोल कर दे। ये किसान एकता की ताकत बता रहा हूं जी तुम्हें मैं।
द्वार बली का खोल चल भूडोल कर दे, एक हिमगिर एक सिर का मोल कर दे, मसल कर अपने इरादों से उठाकर दो हथेली है कि पृथ्वी गोल कर दे। ये दो हथेली ये किसान हैं और ये आप जैसे सच्चे कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार पत्रकार हैं। आप दोनों की इधर तलवार की धार में ताकत है तो इधर कलम की धार में ताकत है। दोस्तों न्याय कर दो। हे परमपिता परमात्मा, अगर इस सरकार को कोई बुद्धि देता हो, ये कोई प्रार्थना मानते हो तो जाओ, अब भी समय है। किसान का कदम उठ चुका है, झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। आखिरी वर्तव्य है, आखिरी आपसे मेरी भीख है, जाइए काले कानून वापस ले लो और किसान का दिल खुश कर दो। एनएसपी पर कानून बना दो। जिंदाबाद जिंदाबाद।